बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, 17 मई तक बढ़ाया जन अनुशासन पखवाड़ा। जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि 15 दिन के लिए अनुशासन पखवाड़े को बढ़ाया जा सकता है, सरकार ने बिल्कुल वैसा ही किया और अब 17 मई तक जन अनुशासन पखवाड़े को बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 17 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा बढ़ा दिया गया है और यह आपके लिए जरूरी भी है। जिस तरीके की लापरवाही पहले फेज में की गई, उसके बाद मजबूरी में सरकार को जन अनुशासन पखवाड़े का दूसरा फेज शुरू करना है, क्योंकि कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 20 दिन में कोरोना का पीक हो सकता है। ऐसे में अगर अनुशासन पखवाड़े को खोला गया तो फिर केसेस बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं और उससे स्थिति अनकंट्रोल हो सकती है। अभी जिस तरीके की स्थिति बनी है उसको कंट्रोल करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में सरकार के इस फैसले की प्रशंसा होनी चाहिए कि 15 दिन के लिए जन अनुशासन पखवाड़े को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये कि प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मेरे सहयोगी योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, 17 मई तक जन अनुशासन पखवाड़े को बढ़ा गया, यानी कि 15 दिन एक्सीड किए गए हैं। इस दौरान गाइडलाइन में क्या कुछ खास है? ये बहुत जरूरी था पूरी तरह कि अनुशासन पखवाड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात राजस्थान में पैदा हो गए और जिस तरह हमने पहले भी बताया कि इस वक्त शादियों का सीजन रहा और शादियों के सीजन के कारण गांव के अंदर भी जो शादियां सुपर स्प्रेडर का काम उन शादियों ने किया और यही कारण था कि जो जन अनुशासन का अनुशासन है वो पूरी तरह बिगड़ गया था और जो मुख्यमंत्री की मंशा थी वो मंशा सफल नहीं हो पाई। और राजस्थान में क्योंकि पूरी तरह लॉकडाउन भी नहीं लगाया गया था, पूरी तरह शादियों पर बैन भी नहीं लगाया गया था और यही कारण था कि जिस तरह के हालात बनते थे उसके कारण राजस्थान में कोरोना के केसेस बढ़े, डेथ का रेशियो भी बढ़ा। और ये अच्छी खबर थी कि कल जिस तरह के हालात थे आज भी काफी रिकवरी हुई है। योगेश, रिकवरी हुई है लेकिन उससे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश भी जुड़ गए। नरेश, नई गाइडलाइन में क्या कुछ खास है? देखिए विजेंद्र, जहां तक ये जो जन पखवाड़ा जो है जो बढ़ाया गया है, इसमें एक शब्द जोड़ा गया है जो शब्द ये संदेश देता है कि सरकार को ये फैसला क्यों करना पड़ा, और ये शब्द है महामारी रेड अलर्ट। तो महामारी रेड अलर्ट के साथ में अब ये जन अनुशासन जो पखवाड़ा है वो रखा गया है और इसमें कहें कि काफी सख्तियां हैं। हालांकि जो पहले जो गाइडलाइन थी उससे लगभग उसी तरह की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ और सख्तियां इसमें की गई है। खासकर बाजार को बंद रखने के लिए जो छूट है वो सीमित छूट दी गई है और काफी कड़ाई से पालना करने की जरूरत है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि जिन भी क्षेत्रों में 10% से अधिक संक्रमण दर है अथवा 60% से अधिक ऑक्सीजन या आईसीयू बेड जो है ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, उन क्षेत्रों में 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह भी केंद्र ने दी है। और इसी के मद्देनजर चूंकि राजस्थान में स्थिति काफी कह सकते हैं चिंताजनक है, तो सरकार ने फैसला किया गया है कि अब 17 मई तक 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाए, जिसमें सभी कार्यस्थल, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। साथ में सरकार ने यह भी लोगों से अपील की है कि 3 मई से 17 मई के बीच जिनके भी शादी समारोह वगैरह होने हैं, कोशिश करें कि ये समारोह बाद में आयोजित किए जाए। अगर ऐसी संभावना होती है तो इस तरह के एक जो है सलाह सरकार की तरफ से दी गई है कि जो शादी समारोह है जिनमें अभी योगेश ने बताया कि सबसे ज्यादा जो है वो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं ऐसे समारोह के कारण से, तो सरकार ने भी यही अपील की है कि जहां तक संभव हो सके शादी समारोह 17 मई के बाद रखे जाए ताकि संक्रमण पर नियंत्रण किया जा सके। और जिस तरह से विजेंद्र जो दुकानों को खोलने के बारे में जो है वो पहले की तरह ही है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक जो है वो प्रतिष्ठान खुल सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं जी। लेकिन इनके अलावा जो ये कहें कि पूरा जो वीकेंड कर्फ्यू वाला जो पहले की तरह जो नियम थे वो नियम आगे भी रहेंगे कि जब वीकेंड कर्फ्यू होगा जो कि शुक्रवार से लेकर सोमवार सुबह तक जो होता है,
उसमें किसी भी सूरत में किसी भी दुकान को, बाजार जी को। बिल्कुल बिल्कुल नरेश, सोशल मीडिया में अभी देख रहा हूं तो उस पर बहुत तेजी से कुछ खबरें वायरल हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कि ये सही या गलत खबर इस तरीके की, शादियों में सिर्फ 31 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत। ये कहा जा रहा है कि दोपहर 12 से सुबह 5 बजे तक अगर कोई बिना जरूरी काम के सड़क पर पाया गया तो उसका मौके पर ही टेस्ट कर दिया जाएगा। देखिए, इस तरह की जो गाइडलाइन जो है उसमें इस तरह का मामला नहीं है। ये है जिसमें आपको बताऊं, शादी समारोह के लिए इसमें साफ ये कहा गया है कि विवाह समारोह केवल एक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाए, जिसमें केवल 31 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे तक का कार्यक्रम दिया जाए। और 31 व्यक्ति जो विवाह समारोह में बैंड बाजे हैं वो 31 से अलग रखा जाएगा। साथ में कहा गया है कि जो भी पहले से जो सूचना है वो दी जाएगी। ये सही है कि 21 व्यक्तियों तक की जो है 3 घंटे का कार्यक्रम रखा जाएगा। और सरकारी जो अधिकारी है और जो कर्मचारी है उनके जो, इसके अलावा जो प्रतिनिधि है वो भी इस बारे में पूरा ध्यान रखें, किसी भी तरह की जो गाइडलाइन का उल्लंघन है वो ना हो। और अंतिम संस्कार के लिए पहले की तरह जो 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी। कोई भी जो सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कूद संबंधी या मनोरंजन या शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जुलूस, त्योहार, मेले, इनकी अनुमति नहीं होगी जी। पूरे राज्य में सभी तरह के जो धार्मिक स्थल है वो बंद रहेंगे। ऑनलाइन की व्यवस्था जो पहले की तरह है उसके हिसाब से ही पूरा काम रहेगा। साथ में शिक्षण संस्थानों के लिए भी इस गाइडलाइन में भी कहा गया है कि तमाम जो शैक्षणिक या जो कोचिंग संस्था है, लाइब्रेरी है, ये बंद रहेंगे। हालांकि मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज है उनमें पढ़ाई है वो चालू रहेगी। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कुछ सख्ती के साथ ये गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन जो उद्योगों और जो निर्माण गतिविधियों में कुछ अनुमति दी है, लेकिन इन निर्माण सामग्री संबंधित जो दुकानें हैं उनको खोलने की इजाजत नहीं होगी। तो एक पूरी डिटेल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि इस तरह की जो गाइडलाइन है वो जारी की जाए, जिससे लोग जी बिल्कुल बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ संपादकीय सलाहकार आशुतोष जी भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, ये तो तय था कि सरकार गाइडलाइन को आगे बढ़ाएगी, यानी कि 15 दिन के लिए सख्ती और दिखाएगी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जन अनुशासन पखवाड़े को ही एक्सीड किया गया, जरूरत ही कुछ और सख्ती दिखाने की, क्योंकि जन अनुशासन पखवाड़ा कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम रहा। देखिए, इसको आप जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दें भले ही, लेकिन पब्लिक के लिए एक तरीके से ये लॉकडाउन ही है। और लॉकडाउन इस समय पर बढ़ाना बिल्कुल लाजमी था। मुख्यमंत्री जी कल ही अपनी बैठक में ये बात कह चुके थे। और मैं आपको बता दूं, जो खबर आ रही है कि जो कल की मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी की और जो आज भी हुई है, उसमें जो फीडबैक आया है उसके हिसाब से यही है कि जो सख्ती इसमें होनी चाहिए वो सख्ती नहीं हो रही है। ऐसे में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि गाइडलाइन तो यह रहेगी, 15 दिन इसको एक्सटेंड किया जाएगा, 17 मई तक ये लागू रहेगा। क्योंकि अभी तक जो पीक आया है, पीक अभी तक नहीं आया है ऐसा माना जा रहा है। जो एक्सपर्ट गवर्नमेंट के, राजस्थान गवर्नमेंट के हैं, उन डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि पीक अभी नहीं आया है, इसलिए ये एक्सटेंड तो होना ही था। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो सख्ती होनी चाहिए वो सख्ती नहीं हो रही है। इसलिए पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि इसमें जो गाइडलाइन में रूल बुक के हिसाब से वो कोई इसमें नरमी नहीं बरते। जी बिल्कुल आशुतोष, इस दौरान आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि इस तरीके की भी जानकारी है कि जहां 10% से ज्यादा केसेस है वहां लॉकडाउन की स्थिति में जाएंगे। नहीं, लॉकडाउन इसको आप जन अनुशासन पखवाड़ा कहें, लेकिन ये लॉकडाउन ही है, आप शब्द पर मत जाइए। ये लॉकडाउन ही है। इसको जन अनुशासन इसलिए है कि जो एक इकोनॉमी के लिए देखना पड़ेगा कि जिन लोगों की बिल्कुल रोजी रोटी संकट में है, उन लोगों को थोड़ा सा एक उन्होंने राहत दी है। इसके अलावा ये लॉकडाउन से कोई अलग नहीं है। और इसमें जनता जो है वो आशुतोष, मैं इस चीज को जानना चाहता हूं, क्योंकि जितने भी गरीब हैं, चाहे ठेले लगाते हैं, वो सब शाम का व्यापार करते हैं, लेकिन सरकार ने जो मार्केट को खोला है वो सुबह 6 बजे से और 11 बजे तक खोला है, तो उनके रोजगार पर तो वैसे ही संकट है। संकट है, वो शाम को खोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो छोटे तबके के लोग हैं वो जरूरी चीजें बेचने वाले हैं, उन्हीं को राहत है। और कोई चीजें बेचने के इस समय पर वो नहीं है। और जो छोटा तबका हो या कोई बड़ा तबका हो, 6 से 11 में जो आवश्यक वस्तुएं हैं, क्योंकि लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, लोगों को बीमार नहीं होने देना है, क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसको कोप अप नहीं कर पा रहा है। ऐसे में ये जरूरी है सख्त कदम उठाना।
और शायद इसीलिए 15 दिन बढ़ाया भी है। वो तो लाजमी था, लेकिन इसको सख्ती करना अब ज्यादा जरूरी है। और मेरे ख्याल से जो आदेश भी दिया गया है उसमें यही है कि इसको, इस गाइडलाइन को सख्ती से पालना करवाई जाए। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संपादकीय सलाहकार जुड़े हुए थे। यकीनन सख्ती से पालना कराना जरूरी है, क्योंकि अगर सख्ती से पालना कराई जाएगी तभी कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है।